डाई से कोई भी पार्ट बनाने के लिए हम सबसे ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ को कंसिडर करते हैं, जिसको हम सीट मटेरियल की ग्रेड भी बोलते हैं। और ये मतलब कि टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है। और जब हम डाई की बात करते हैं तो उस टाइम हम इंसर्ट्स या फिर मटेरियल इसकी हार्डनेस को ज़्यादा कंसिडर करते हैं। और ये भी मतलब कि हार्डनेस भी एक टाइप की मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है। लेकिन ये टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर हार्डनेस, इसके अलावा और कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं या मटेरियल के लिए और किस किस मैकेनिकल प्रॉपर्टी से पार्ट पर या डाई पर क्या फ़र्क पड़ता है, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डाई से रिलेटेड मेरी नई नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और आपके सब्सक्राइब करने से मुझको मोटिवेशन भी मिलेगी कि मैं और नई नई वीडियोस इस चैनल पर लाऊं। या फिर आप कोई भी टॉपिक कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, जिसके लिए मैं और डिटेल में वीडियो बनाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, मैं यहाँ पर सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को कवर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर फिर भी कोई एक्स्ट्रा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले है स्ट्रेंथ। जब भी हम किसी भी मटेरियल पर एक्सटर्नल लोड या कोई भी फोर्स लगाते हैं तो वो मटेरियल कितने फोर्स को या कितने लोड को रोक सकता है, वो भी बिना किसी डिफॉर्मेशन के मतलब कि मटेरियल की शेप में या साइज़ में कोई भी चेंज ना आए। तो इस प्रॉपर्टी को उस मटेरियल की स्ट्रेंथ कहा जाता है। स्ट्रेंथ बेसिकली चार टाइप की होती हैं, जिसमें है टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ और बेंडिंग स्ट्रेंथ। जिसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम ड्रॉ पार्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं और बेंडिंग स्ट्रेंथ को पार्ट को बेंड करने के लिए, जबकि शियर स्ट्रेंथ को हम ट्रिमिंग या पियर्सिंग ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? जब भी हम किसी भी पार्ट पर या मटेरियल पर कोई फोर्स या लोड लगाते हैं तो उसका शेप या साइज़ चेंज हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम उस लोड को हटाते हैं तो वो पार्ट या मटेरियल वापस अपनी शेप में आ जाता है। जैसा कि हम रबड़ को देखते हैं, रबड़ पर अगर हम कोई भी फोर्स लगाते हैं उसका शेप और साइज़ दोनों चेंज हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम रबड़ से फोर्स हटा देते हैं तो अपनी एक्चुअल कंडीशन में आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। और इसी की वजह से हमारे पार्ट में अक्सर स्प्रिंग बैक आ जाता है। इसके बाद है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होती है? इस प्रॉपर्टी में जब हम किसी मटेरियल से कोई लगा हुआ लोड, मतलब कि जो लोड हमने उस पर अप्लाई कर रखा है, वो लोड हम हटा लेते हैं तो वो जो मटेरियल है अपनी एक्चुअल शेप में ना आकर जो उस पर चेंज हुआ है लोड की वजह से, वो उसी शेप में ही रह जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। डाई से पार्ट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हार्डनेस आती है, जिसको हम डाई बनाने के लिए सबसे यूज़ करते हैं। इसमें जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो पेनिट्रेशन को या इंडेंटेशन को या स्क्रैच को या डिफॉर्मेशन को कितना ज़्यादा रोक सकता है, उतना ही ज़्यादा उस मटेरियल की हार्डनेस होती है। और ये ज़्यादातर HRC मतलब कि रॉकवेल हार्डनेस एट सी स्केल में नापा जाता है। इसके बाद आती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? इस मैकेनिकल प्रॉपर्टी में हम मटेरियल को खींचकर वायर मतलब कि पतली पतली तार बनाते हैं। जिस मटेरियल से जितनी अच्छी वायर या तार बन पाती है वो मटेरियल उतना ज़्यादा डक्टाइल होता है। और सेम ऐसे ही मालेबिलिटी भी एक टाइप की मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, जिसमें हम मटेरियल को पतली से पतली शीट में चेंज करते हैं। जो मटेरियल जितनी आसानी से पतली शीट में कन्वर्ट हो जाता है, उस मटेरियल की मालेबिलिटी उतनी ही अच्छी मानी जाती है। और डक्टिलिटी और मालेबिलिटी जैसी मैकेनिकल प्रॉपर्टी को हम हॉट रोलिंग या कोल्ड रोलिंग प्रोसेस से शीट बनाने के लिए यूज़ करते हैं।
ये मटेरियल्स की कुछ मेन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ थी जिनको हम डाई या पार्ट बनाने के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अगर आपको इन प्रॉपर्टीज़ में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं या मेरे थ्रू सबको बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं अपनी अगली वीडियो में आपकी उस टॉपिक को शेयर करूँगा। धन्यवाद।